हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट आपका होगा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे बच्चे को लगता है डर, लेकिन सारा डर खत्म होगा। एक एक लेक्चर को देखते जाना, बस इतनी मैं बोलता हूँ, बस देखते जाना। क्वेश्चन को आग की तरफ फेंकते हुए जाओगे और सारे क्वेश्चन को ठोक बजा दोगे। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल तहलका के साथ पढ़ाएंगे। और जिद है सिखाने का, जिद है कुछ करने का, जज्बा है कुछ कर दिखाने का और अपने देश के लिए मर मिटने का। तो यही जुनून के साथ अपने आप में डालो जुनून और मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अबे भैया पेपर आएगा 26 को एयरफोर्स का, लगातार पेपर, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, किसी भी चीज़ का उड़ा दोगे, उड़ा। क्लास 11 12 के बच्चे हो, 10th के, सीखते जाओ, क्वेश्चन को उड़ाते जाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले सबसे पहले देखेंगे क्या, देखिए लॉजिक समझना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये देखिए, हम जानते हैं क्या, ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इतनी बात तो आपको पता होगा। अब अगर बात करें तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा सेकेंड, ये क्या हो जाएगा थर्ड, ये क्या हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, पहला क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर बात की जाए दूसरी क्वाड्रेंट के तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव होते हैं। और तीसरी क्वाड्रेंट की बात की जाए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, निगेटिव निगेटिव होते हैं। और चौथा क्वाड्रेंट के पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। जब भी ऐसा दिखे, जब भी ऐसा दिखे आपको कि क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो निगेटिव निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, पूछेंगे ये आपका क्वेश्चन एराइज होना चाहिए था क्या, ये एराइज होना चाहिए था कि गुरुजी ठीक है वो तो क्वाड्रेंट आपने बता दिया, मगर होगा कैसे। अब देखिए यहां पर मान लीजिए मैं लेता हूं 2 और 4। अगर आपसे पूछे कि किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट क्या होगा इसका, क्वाड्रेंट क्या होगा, तो क्या बताओगे, गुरुजी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, इसलिए हम उसको बोल क्या देंगे कि ये जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर क्वेश्चन यहीं पे आ जाए, अगर एग्जांपल में देखो, अगर क्वेश्चन यहीं पे आ जाए कि -6 और -5 दे दे तो क्या बोलोगे, थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी कुछ जगह पूछ लिए आते हैं। कभी कभी आपको पेपर में दे दिया जाए क्या, 6 और -5 कौन से क्वाड्रेंट में, तो क्या बोलोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कभी एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए कि बताओ बच्चे आपका -6 और 5 किस क्वाड्रेंट में है, तो क्या बोलोगे आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इतना तो समझ में आ गया, चारों के चारों एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं। ठीक है, अब देखो, अब एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक बन जाता है, वो बोलता है वाह भैया बच्चे हमें सिखाएंगे, बच्चे हमें सिखाएंगे। अब बच्चे की लेता हूं, देखो कैसे। अब देखो बात आती है अब थोड़ी सी गंभीर वाली। देखो इसमें होता है क्या, थीटा 90 माइनस थीटा, इसमें होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ठीक है, देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये होते हैं इसके एंगल, इसमें एंगल ये होते हैं। तो ये चीज समझना है। अब अगर थोड़ा सा चालाक एग्जामिनर बोला कि भैया अब हम थीटा की जगह दे दे कि आपको परेशान करेंगे, अब आप बताओ किस क्वाड्रेंट में। देखो क्वेश्चन कैसे राइज होगा, एक एक चीज को, एक एक बारीकी चीज को पूरे जिगर में डालेंगे। याद हमेशा रखना, जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी तो आपका थीटा और 90 माइनस थीटा उस क्वाड्रेंट में होंगे, याद रखना।
अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेगी तो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये चीज याद रखना। अब ये चीज आपको याद ही रखना है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। देखो अब बोलोगे ऐसा क्या कर रहे हो गुरुजी, ये क्या चीज है, क्या लॉजिक है ये इसके पीछे। अब देखो लॉजिक अब समझाएंगे, लॉजिक हम समझाएंगे। देखो कैसे करना है, क्या करना है। देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे, अब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ भैया कि आपका 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 जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 2 और 4π/5 किस क्वाड्रेंट में है, बता सकते हो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तो आप सीधा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अबे भैया हमसे खेल रहा है। हम जानते हैं 4 इंटू पाई का मान 180/5, 5 से काटोगे तो क्या कितना टाइम कट जाएगा, 36 टाइम्स, 36 टाइम्स कटेगा। और 36 इंटू 4 करो 144 आ जाएगा। मतलब दे रखा है अपने को क्या, 2 और 144 दे रखा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ना, 144 किस में आ गया भैया, किस में आ गया गुरुजी, आपने जस्ट बताया 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा हमारा होगा किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट लगा देंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो आपको दे दिया जाए 3 और क्या दे दिया जाए, आपको एक 3 दे दिया जाए और -π/6 दे दिया जाए। बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा ये, किस क्वाड्रेंट में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो और जल्दी से बताओ इसका आंसर। जो बच्चे इसको फाइंड कर पाए हो जल्दी से लिखो, -π/6 आपका किस क्वाड्रेंट में होगा ये आपको बताना है। -π/6 आपका किस क्वाड्रेंट में होगा ये बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो इसको। तो देखो भैया अब मैंने क्या लिखा, 3 लिखा और क्या हो जाएगा इसका -30 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे हो जाएंगे परेशान कि गुरुजी अब ये कौन क्वाड्रेंट में होगा। आगे भैया मैंने आपको बताया क्या था कि निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, तो मैंने बताया था कि ऐसे निगेटिव किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये चीज याद रखना, फोर्थ क्वाड्रेंट, कंफ्यूज नहीं होना, किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दी जाए, अगर आपको क्वेश्चन दे दी जाए, क्या देखो, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए थोड़ा सा अलग करके और आपसे पूछे तो आप बताओगे। देखो बताना तो चाहिए आप लोग को। अब देखो अगर आपका क्वेश्चन दे दिया जाए 6 इंटू 2π/3, अगर आपसे पूछे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो देखो यहां पर कैलकुलेट कैसे करोगे। देखो 2 इंटू 180/3, 2 इंटू 180/3, 2 इंटू 180/3 और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इसको देखो काट दिया, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो आपका 6 और 120। अब इसमें मत ढूंढने लगना कि क्वाड्रेंट, यहाँ पे थीटा निगेटिव था इसलिए आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, मगर यहाँ पर जैसे ही आएगा, समझा करे बात को, समझा करे ध्यान से, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर थीटा जाए कोई मतलब नहीं है, और ये चीज आप जान लो, ये चीज आप जान लो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये याद रखना है 120 डिग्री आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है 90 प्लस थीटा। तो याद रखना ये भी चीज, ये भी चीज याद रखना, ये भी चीज याद रख सकते हो, ये भी चीज याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थीटा के बारे में तो एक्सप्लेनेशन हो गया कि हमें समझ में आ गया कि कौन सा क्वाड्रेंट किस में है। ये तो सारे बच्चों को समझ में आएगा, कमेंट से तो लिखो, किसी को नहीं आया तो हम बताएंगे। अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। किस पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो
देखो मान लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। देखिए सिंपल सा लॉजिक समझो डिस्टेंस फॉर्मूला का, कि दो पॉइंट है, कोई स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट है, कोई स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने इसको ले लिया, देखो ध्यान से देखो, इसको स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब ये दो पॉइंट ले लिया जाए और आपसे पूछे कि इस दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम बोलेंगे गुरुजी जो x वाला था उसको x से घटा के उसका स्क्वायर और रूट चढ़ा देंगे, y को y से घटा के उसका स्क्वायर और रूट अंडर चढ़ा देंगे। कुछ बच्चे को नहीं आया होगा समझ में, ये मुझे भी पता है, कुछ बच्चे को ये नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो समझाते हैं, देखो समझाएंगे हम हर एक चीज, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो ध्यान से कैसे समझ में आता है, सो हर एक चीज समझ में आएगा, टेंशन ना लो। देखो मान लीजिए दो पॉइंट मैंने लिया, कोई दो स्ट्रेट लाइन लिया, जैसे एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये है, ठीक है। मान लीजिए उसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया x1 y1 x2 y2। अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस कितना होगा इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस जब भी निकालने के लिए रूट अंडर चढ़ाएंगे और x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दो प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दो। ये करना है करो, अगर ये भी मन नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी को किसी में से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। x1 में से x2 घटा दो या x2 में से x1 को घटा दो, बात वही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डिस्टेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो कभी कभी एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये शायद बहुत सारे टीचर इसको स्किप करते हैं, मगर कभी कभी सीधा फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कैसे, अब देखो, अब ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना। देखो कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसको स्टार मार्क कर लेना, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए आपको कभी कभी यही डिस्टेंस फॉर्मूला को ऐसे दे दिया जाता है, देखिए यहाँ पे D लिख लो या PQ लिख लो, इसका मॉड कुछ भी D लिखना, D लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, D का मॉड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वही PQ को D का मॉड लिखो, चाहे आप PQ ले लो, क्यों कंफ्यूज क्यों होगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एग्जाम में अगर आपका MCQ आ गया तो इसी टाइप से पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा आपका, डिफरेंस ऑफ अब्सिसाज प्लस डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देखो क्या रहेगा, डिफरेंस ऑफ एब्सी, स्पेलिंग क्या रखा है भैया, एब्सिसाज, सीसाज, चलो एब्सिसाज का स्क्वायर माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अब देखो बहुत सारे बच्चे अब इसमें कंफ्यूज जाएंगे, आखिर ये क्या दे दिया। अबे भैया अब सीसा मतलब होता ही है आपका एक्स कोऑर्डिनेट का x1 माइनस x2 को माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, और कोऑर्डिनेट्स y1 माइनस y2 को। तो कभी कभी एग्जाम में आपको ये दे दिया जाएगा, MCQ में 4 दे रखे होंगे, आपको टिक मारना होगा, तो इसको आप टिक नहीं मार दोगे। अब बताओ टीचर इसको छोड़ देते हैं, ये रूट अंडर में इसी के अंदर नीचे था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ध्यान रखना ये पूरा रूट के अंदर जैसे ये है वैसे ही है, पूरा रूट के अंदर है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और एक एक ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको एग्जाम में सीधा सिलेक्शन दिलवा के ही रहेगा, तो ये चीज ध्यान रख लो, ठीक है, ध्यान रखना, तो आपको हम सिलेक्शन दिलवा के ही मानेंगे। अब बात करते हैं कुछ ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो भैया, जल्दी से, सिखाना बहुत कुछ है,
पहले इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन करवाता जो प्रीवियस में पूछा गया था, देखो तो जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग। उसके बाद फिर अगले कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले इस पे क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। देखो अब चलो देखते हैं क्या होता है। अब पीछे जाना पड़ता है ताकि आपका क्वालिटी खराब तो ना हो रहा हो, क्योंकि मोबाइल से शूट करता हूँ, थोड़े से परेशानी हो आती है कभी कभी, ठीक है। तो देखो अब मान लिया जाए यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं किस चीज की, कि डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बताया क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, चाहे y2 माइनस y1 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 8 6 3 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको क्या बोलोगे x1, इसको क्या बोलोगे y1, क्या बोलोगे y1, इसको क्या बोलोगे x2, इसको क्या बोलोगे y2। अगर जैसे ही आपसे डिस्टेंस पूछे, जैसे ही आपसे डिस्टेंस पूछे क्या बोलोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 8 में से 3 गया, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29, रूट अंडर 29 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना होता है, ये एग्जांपल था, ये मैंने ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया और एग्जांपल बता दिया था क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो आपके पेपर में पूछा गया था। देखो उस क्वेश्चन को और ध्यान से देखना। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे देखो क्वेश्चन कभी कभी आपका पूछा जाता है क्या, देखो पॉइंट्स दे दिया कभी भी देखो एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है, इसलिए मैं जो भी स्टार मार्क उसको ध्यान से देखना। कोई पॉइंट्स था, कोई पॉइंट्स था, क्या पॉइंट्स था, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ठीक है। और बोला था विच इज पासेज फ्रॉम ऑरिजिन से पास हो रहा है। इफ ए पॉइंट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा विच इज पासेज फ्रॉम ए ओरिजिन, जल्दी से इसको बता के बताओ आंसर, जल्दी से बता के बताओ जल्दी से। अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाओ तो कैसे करोगे सॉल्व, बताओ भैया। बहुत बोलते थे ना कि हमें तो आता है, हम तो कर लेंगे, चलो बताओ इसका। देखो अब ओरिजिन की जैसे ही बात करोगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, वो वाला यहाँ पे, चलो ठीक है। ओरिजिन हो जाएगा 0 0, तो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा और हो गया क्या 0 0, 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्या करोगे, इसको क्या बोलोगे x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, तो देखो ये तो आपने नोट डाउन कर लिया, और इतनी बार हट के आपको बता रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो, जो बच्चे ने नहीं किया जल्दी से नोट डाउन करो, उसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नोट आपने कर लिया, और देखो इसको देखो क्या करना है। अब सबसे पहले करना क्या है, ऐसे देखिए सिंपल करना क्या है आपको, सिंपली करना क्या है, देखिए इधर देखो इधर। अब देखो आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 0 से कोई मतलब ही नहीं है, 0 तो ऐसे ही 0, बेरोजगार 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आर आपका राइट आंसर होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर आपका डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा, मतलब कि आपका आर होगा इसका डिस्टेंस, आर क्या होगा इसका डिस्टेंस होगा, आर क्या होगा डिस्टेंस होगा। अब देखो ये तो बात हो गई। अब एक टफ क्वेश्चन जो सीधा आपके नेवी के पेपर में आया था, उस क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूं।
ध्यान रखना, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखो अब मैं करता क्या हूँ कि ऊपर वाले क्वाड्रेंट को इरेज करता हूँ, ठीक है ना। तब तक इस दोनों को नोट डाउन करो, इधर का नोट डाउन करो, इसको मैं इरेज करता हूँ, तब तक नोट डाउन करो और इरेज करता हूँ। चिंता मत लो, टेंशन नहीं लेने का है, जब तक हम हैं हर एक गरीब बच्चा का होगा सिलेक्शन, ये वादा है, ये वादा है तेरे भाई का, टेंशन ना लो। चाहे हम रहे या ना रहे, मगर मेरी पढ़ाई हमेशा रहेगी। और याद रखना मेरे भाई, सिलेक्शन दिलवा के ही रहूँगा। और याद रखना, इतनी मत सोचो कि पॉपुलर नहीं है क्या पढ़ाएगा, खुद कुछ नहीं कर पाया। जरूरी नहीं कि मैं कुछ करूं कि ना करूं, आपको ये जरूरी है कि गुड कंटेंट देना और ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में सीधा आता है वो सब पढ़ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैटर ये करता है कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आप सीख पा रहे हो, और वो पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आ रहा है कि नहीं, यही मैटर करता है। ये टीचर को मत जाओ कि क्या क्वालिफिकेशन है तेरी, क्या है वो है, उससे मत ध्यान दो मेरे भाई। सोचोगे इतना कम उम्र में क्या उखाड़ लेगा ये सब नहीं मेरे भाई। याद रखना, ये यंगस्टर जरूर बोलते होंगे, मगर कोई ना कोई अभी से ही मेहनत करके ऊपर जरूर चढ़ता है। आप भी चढ़ोगे मेहनत करके, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके। अभी 8-10 व्यूज क्या छूट, कुछ नहीं पता था, व्यूज पे मत आको, कॉन्सेप्ट पे आको। और देख लो एक एक बच्चे को जिगर में उतर रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको डर लगता है, उतार के रहूँगा, हर एक टेंशन ना लो, हर एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो देखो अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट नहीं, अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेवी का, PYQ नेवी का क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका दे रखा था, क्या दे रखा था, A sin थीटा प्लस B cos थीटा माइनस A cos थीटा माइनस B cos थीटा, A cos थीटा माइनस B sin थीटा, B sin थीटा। यही देख रहा है, एक बार मैच कर लेता हूं, बिल्कुल यही है भैया, यही है। देखो अब देखो क्या करोगे, ये करा विच पासेज फ्रॉम ओरिजिन, विच पासेज फ्रॉम ओरिजिन, कहां से पास है, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे, अब ध्यान दे दो, ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, वरना पेपर में पछताओगे तो हमें मत कहना, बस यही चीज याद रखना। देखो अब सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर सबसे पहले A sin थीटा प्लस B cos थीटा माइनस 0, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0 का स्क्वायर प्लस A cos थीटा माइनस B sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2A भी पढ़े हो ना, तो क्या आ जाएगा, 2A साइन थीटा इंटू B कॉस थीटा। अरे भैया कुछ नहीं किया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अगर A माइनस B का होल स्क्वायर पूछे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है ना। यही फॉर्मूला पे तोड़ रहा हूं, बस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2A साइन थीटा इंटू B कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। जीरो का मारो गोली, जीरो को कोई मतलब नहीं है। अब देखो जीरो बहुत तेज इंसान है, बोलता है हमें कोई मतलब नहीं है। देखो अब और क्या हो जाएगा, रूट के अंदर होगा, और क्या हो जाएगा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2A कॉस थीटा और B साइन थीटा, ये दे रखा है। अब देखो 2A कॉस थीटा साइन थीटा, ये कट जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हट गया। अब देखो यहां पर A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इसका और नीचे का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अगर B स्क्वायर कॉमन लेंगे
तो कॉस स्क्वायर थीटा इसका और इसका साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो समझ होगी ही आपको। अब इतना नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे, इसका 1 हो जाएगा इंटू 1 और बी स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलो गुरुजी का हमको समझ में नहीं आया। देखो यहाँ ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया, 0 0 कोऑर्डिनेट्स दे रखा है। आपको करना क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। 0 से कोई मतलब नहीं है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। इसका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। उसी प्रकार से मैंने इसको भी तोड़ दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये माइनस प्लस कट गया, अब बचा ए स्क्वायर को कॉमन लिया, देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को एक ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू 1 आती है, प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू 1 आती है, इसकी भी वैल्यू 1 आती है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना खतरनाक सा क्वेश्चन था और आपको इजी में मैंने करवा दिया, समझ में भी आ गया हो आपको। और दोस्तों ऐसा जो वीडियो जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है, कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना। और साथ में ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हीरो बना दूंगा जो बच्चे को कुछ नहीं आता। 11th मिस कर दियो कोई दिक्कत नहीं, मेरे सारे लेक्चर देख लेना। कोनिक सेक्शन और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हीरो नहीं बना दिया तो नाम चेंज कर देना। और आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।